हज के मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अक़लियत उमर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने हज 2025 की पहली फ़्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही हज के मुक़द्दस सफ़र पर आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना हो गया है। तो हज 2025 पर पहला काफिला रवाना हो चुका है। हज 2025 की पहली फ्लाइट रवाना हो चुकी है। बता दें आपको कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने इस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई है। हज का पहला जत्था जो है रवाना कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ से अब इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हज के इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अक़लियती उमर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने हज 2025 की पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। तो आप देख सकते हैं हज 2025 पर पहले काफिले को रवाना कर रहे हैं किरण रिजिजू और किस तरीके से वो माला पहनाकर सभी को इस सफ़र की बधाई दे रहे हैं और उनके सफ़र के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने दिखाई है हज आज़मीन को हरी झंडी उनके मुक़द्दस सफ़र के लिए जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और आप देख सकते हैं सभी ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा ले रखा है। आज़मीन हज ने अपने हाथों में झंडा लिया है और वहीं मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू इन सभी को खुशी खुशी इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना कर रहे हैं और 2025 की पहली फ़्लाइट हज के लिए जा रही है जिसे हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही हज के इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। आज़मीन हज का ये पहला काफिला रवाना हुआ है। हाथों में तिरंगा लेकर ये सभी रवाना हुए हैं अपने इस मुक़द्दस सफ़र पर। तो हज 2025 का पहला काफिला रवाना किया जा रहा है। किरण रिजिजू मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू इन सभी आज़मीन हज को हरी झंडी दिखाकर और तहे दिल से खुशी खुशी इन्हें माला पहनाकर हज के इस मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना किया है। पहली फ़्लाइट को हरी झंडी दिखाई है और आपने देखा किस तरीके से आज़मीन हज अपने हाथ में तिरंगा लेकर खुशी खुशी अपने इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुए हैं और इसी शुभकामना के साथ कि इनका सफ़र काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुक़द्दस हो, इनके लिए हर खुशी लेकर आए इनके जीवन में। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो लग रहा है कि काफ़ी सारे बुज़ुर्ग इस पहले जत्थे में हज के मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना हुए हैं और सभी को माला पहनाकर किरण रिजिजू जो है हज के लिए रवाना कर रहे हैं, हज यात्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। सभी शुक्रिया कर रहे हैं किरण रिजिजू जी का और साथ में आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा है। भारत के ये आज़मीन हज है जो अपने इस मुक़द्दस यात्रा पर निकले हैं और इसी शुभकामना के साथ किरण रिजिजू इन्हें रवाना कर रहे हैं कि इनका सफ़र इनकी ज़िंदगी में तमाम खुशियां लेकर आए जिसकी इन्होंने कभी भी उम्मीद की है, आशा की है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नुमाइंदा श्रीनगर से मीर उमर। मीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पहले जत्थे को रवाना किया है मरकज़ी वज़ीर ने किरण रिजिजू ने, लेकिन कितने लोग इस पहले जत्थे में रवाना किए गए हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? वेल देखिए, अगर हम इन आज़मीन हज की बात करें तो पूरे मुल्क से अलग अलग लोकेशन से अब आज़मीन हज का जो काफिला है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हमें आज देखने को मिली हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4 मई को
पहली फ्लाइट जो है यहाँ से निकलेगी और उस फ्लाइट में करीबन करीबन 178 यानी कि एक सौ जो 78 जो आज़मीन हज है वो पहली फ्लाइट से निकलेंगे और ये फ्लाइट जो है वो 4 मई को निकलेगी और करीबन करीबन इसका जो यहाँ से डिपार्चर का टाइम रहेगा वो 10:30 के आसपास होगा। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो फैजूरिया एयरपोर्ट पे, फैजूरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये 2:55 पे लैंड करने वाली है। तो ये पहली फ्लाइट होगी जो 4 मई को निकलने वाली है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सिलसिला हमें बीच में रुकता हुआ नजर आएगा, यानी कि 5 तारीख या 6 तारीख को कोई फ्लाइट नहीं निकलेगी, लेकिन फिर 7 तारीख से जो फ्लाइट्स का जो सिलसिला है आज़मीन हज के हवाले से वो बिल्कुल दोबारा से शुरू होगा। और अगर हम 7 तारीख के बाद की बात करें तो दिन में 2 फ्लाइट्स निकलेंगी और उन दोनों फ्लाइट्स में करीबन करीबन जो है 321 जो आज़मीन हाजी जो है वो यहाँ से यानी कि जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से वो सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। तो करीबन करीबन अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें, जैसे हम जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देख रहे हैं, तो जिस हिसाब से फिगर्स मिले हैं उसके मुताबिक 3,388 आज़मीन हज जो है आज यहाँ जम्मू कश्मीर से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आज़मीन हज के लिए जो है उनकी रवानगी जो है वो होगी। और यही 3,388 जो आज़मीन है आज यहाँ जम्मू कश्मीर से हज बैतुल्लाह के लिए निकलने वाले हैं। तो एक बिल्कुल एक तरतीब के तरीके से जो है इस प्रोसेस को रखा गया। हालांकि जो लास्ट फ्लाइट है वो हमें 15 मई को देखने की मिलेगी, यानी कि जो इसका सिलसिला जो है वो 4 मई से शुरू होगा और 15 मई से जो है 15 मई को जो है वो इख्तिताम होगा। जी जानना चाहेंगे कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या आज़मीन हज की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? देखिए, फिगर्स में उतना ज्यादा जो है अप डाउन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 बड़े इसके रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो लास्ट ईयर सऊदी अरब में गर्मी की वजह से लोगों को वहां पे शदीद सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, उसकी वजह से जो है लोग जो है काफी हिरास से हैं, काफी डर में हैं। एक तो वो एक रीजन है जिससे हमें फिगर्स थोड़े बहुत कम नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आज एट द एंड ऑफ अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो जो एक कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया गया था उसमें करीबन 58 या 52 हजार के आसपास जो है उसमें फिगर्स की कमी जो है देखने को मिली थी। हालांकि लेटर ऑन फिर गवर्नमेंट ने उसमें 10,000 का वापस इजाफा किया था, तो उसकी वजह भी एक बड़ी बन रही है, जिसकी वजह से जो हमें फिगर जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि 4 मई को पहला जत्था जो है जम्मू कश्मीर से रवाना होगा हज के लिए, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ स्पेशल तरीके की कोई व्यवस्था की गई है? वेल डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप प्रीवियस बरस की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि जिला इंतजामिया की तरफ से कई सारे इंतजाम जो है खासतौर पर इन आज़मीन हाजी साहिबान के लिए रखे गए थे। चाहे हम लॉजिस्टिक्स की बात करें, जो इनके बैगेज की जो लगेज की जो चेकिंग है उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हज हाउस में ही किया गया था, या लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है या मेडिकल सपोर्ट जो है, या जो इनकी जो कैरिंग जो एक प्रोसेस रहती है सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का, वो सारा जो जितना भी उसका जो प्रोसेस था वो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जिम्मे लिया था। और जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जो जिम्मेदारान है, आला ओहदेदारान है, उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी को खुद निभाया था। खाली इतना ही प्रोसेस रखा गया था कि जो भी आज़मीन हज है वो हज हाउस पहुंचे अपने सामान को लेकर। उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है वो जम्मू कश्मीर हज कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन खुद करेगी, यानी कि जितने भी आज़मीन हज थे वो सिर्फ गाड़ियों में अकेले सफर कर रहे थे और उनका जितना भी वो सामान था उसकी जो चेकिंग या बैगेजिंग या जो लगेज जो भी था उसका पूरा जो सिस्टम था वो कंप्लीट हज हाउस में ही किया गया था, ताकि इससे 2 चीजें बेनिफिट मिली थी। एक तो जो हाजी साहिबान यहाँ से जा रहे थे उनको किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरा, जो टाइम सेविंग जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उठाए गए थे, जिससे आने वाले वक्त में, यानी कि जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो एयरपोर्ट में भी उतरा आज़मीन हज साहिबान को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोसेस कंसर्न सिक्योरिटी के हवाले से था वो हज कमेटी के जो इहाता है ऑफिस जो है वहां पे वो पूरा कंप्लीट किया गया था। चाहे हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो पूरी कंप्लीट इंश्योर किया गया था कि हज कमेटी का जो ऑफिस है वहीं पे वो कंप्लीट हो जाए, ताकि
जब उनकी बोर्ड हो तो वहां पे उनको किसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे कोई दिक्कत ना आए। तो प्रेयर लेवल पे हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों से हज कमेटी का जो सिस्टम जो है वो काफी बेहतर बन चुका है, मैकेनिज्म काफी ज्यादा एक्सीलेंट हो चुका है। प्रेयर लेवल पे हर चीज की तैयारियां होती है और ऑब्वियसली जो जिला इंतजामिया है उनकी तरफ से ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी जो फैसिलिटी, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे ट्रैवलिंग का, उसके लिए रखा गया था। इनफैक्ट कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे बस सर्विस भी रखी गई थी। इनफैक्ट जो खासतौर पर जिस्मानी तौर जो माजूर थे उनके लिए जो है इंतजाम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किए गए थे। तो ऑब्वियसली ये जरूर कह सकते हैं कि जो भी अभी आज़मीन हज यहाँ से जम्मू कश्मीर से हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली हज कमेटी ऑफ जो जम्मू कश्मीर की जो हज कमेटी है इनकी तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी खातिरखा और बेहतर इंतजाम अभी रखे गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने ये जो तमाम जानकारी दी है ये